5 एक्सरसाइजेस का सेट बताने जा रहा हूँ। बहुत क्लासिकल है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से हो जाने वाला है, बहुत आराम से कोई भी कर सकता है। यदि ओवरवेट भी हैं और बॉडी में कम स्ट्रेंथ है, कम स्टेमिना है, तो भी इन एक्सरसाइजेस का प्रैक्टिस कर सकता है। 20-20 के सेट का आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो 20-20 का आप चाहे तो 2 रिपीटेशन कर लीजिए, तो 20-20 एक सेट में रखने की कोशिश करिए। और 20 भी नहीं होता है तो 10-10 का आप बना लीजिए। अब बहुत आसान है, इजीली होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरे बॉडी के लिए है, थाइस के लिए भी स्पेशली एक्सरसाइज है, लोअर एब्डोमेन के लिए भी स्पेशली एक्सरसाइज है, अपर एब्डोमेन के लिए भी है, आर्म्स और चेस्ट को कम करने के लिए भी हैं। तो ओवरऑल जो फुल बॉडी का शेप है उसको टोन करने में काफ़ी अच्छा काम करने वाली है, और फैट लॉस तो करता ही है। तो देख लीजिए पहली एक्सरसाइज क्या करनी है आपको। पहली एक्सरसाइज इस तरह से आपको लेट जाना है। लेटने के बाद हाथ को ऐसे ऊपर कर लीजिए और दोनों नी को ऐसे बेंड कर लीजिए, और नी को बेंड किए हुए ही ऐसे ऊपर आप कर लीजिए, यानी 90 डिग्री पर। आप देखिए मेरा लेग जो है वो बेंड है, 90 डिग्री का यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक को ऐसे आपको राइट को टच करना है, फिर लेफ्ट को टच करना है, ऑल्टरनेट टच करना है। अब इसमें आप चाहे तो एक और अच्छी बात आप जोड़ सकते हैं। जब लेग नीचे जा रहा है, स्लो पेस पर करिए, एब्डोमेन को एंगेज करते हुए आपको एक्सेल करना है। एंगेज करने का मतलब कि पेट को अंदर खींच लीजिए और फिर सांस मुंह से छोड़िए। ब्रेथ छोड़ने का जो स्पीड है वो फास्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको ये 20 कर लेना है, और 20 करने के बाद आपको पेट के ऊपर आ जाना है। ये लोअर एब्डोमेन के लिए एक्सरसाइज थी, और अभी इसके बाद जो है लोअर एंड अपर एब्डोमेन दोनों के ऊपर आपको काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। तो इस तरह से आप हो जाइए, रिलैक्स रहिए, और फिर दोनों नी को ऐसे बेंड कर लीजिए और बेंड करिए, स्ट्रेट करिए। 20 टाइम आप इसको कर लीजिए। जिनको भी लोअर बैक का इश्यूज़ है उसमें भी ये काफ़ी काम करता है। जिनको भी बैक पेन रहती है उस कंडीशन में भी बैक को स्ट्रेथन करके वहाँ की जो स्टिफनेस है उसको रिमूव करके बैक पेन से निजात दिलाने में भी, छुटकारा दिलाने में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो इस तरह से आपके पेट को शेप तो दे ही रहा है, और इसके साथ साथ बैक मसल्स को भी स्ट्रेथन कर रहा है। तो ओवरऑल जो है आपका मल्टीपल बेनिफिट हो जा रहा है इस एक्सरसाइज की वजह से। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये सारी एक्सरसाइजेज करने के लिए आपको वार्म अप करना बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसका यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। दूसरे एक्सरसाइजेज के एसोसिएशन में कर रहे हैं तो वार्म अप करने के बाद ही आप करिए, तो उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब थर्ड एक्सरसाइज हमारी है, कुछ इस तरह से आपको ये कर लेना है। ऐसे आप स्ट्रेट लेट जाइए और 20-20 सिंगल लेग कर लीजिए। तो ये थाइज और ग्लूट को शेप देने के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाली है एक्सरसाइज। इस तरह से आप ऐसे कर लीजिए, इसमें भी एक्सेल करते हुए, ऐसे एक्सेल करते हुए एब्डोमेन को एंगेज कर लीजिए, अंदर खींच कर रखिए ऐसे करते हुए। और जो दूसरी वाली एक्सरसाइज मैंने बताया उसमें भी जब नी बेंड कर रहे हैं तो एक्सेल करिए मुंह से। तो इस तरह से क्या होगा, आपका ब्रीदिंग का भी एक्सरसाइज होगा, और साथ ही साथ आपका जो है एब्डोमेन भी जो कोर है वो भी स्ट्रेथन होगा, तो पेट जो है वो जल्दी से कम होगा। तो इस तरह से दूसरे साइड में भी आप 20-20 कर लीजिए, इसको भी रिपीट कर लीजिए। 20-20 से चाहे तो आप इसको 40 पर लेकर जा सकते हैं। 20-20 का 2 सेट आप कर लीजिए। तो मैंने 20-20 नहीं किया है, बस आप लोगों को एक दिखाने के लिए मैं किया हूँ। अब फोर्थ एक्सरसाइज हमारी है, इस तरह से आपको बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ जाइए। योग का वज्रासन तो आप सब लोगों को पता ही है। यहाँ पर आपको हाथ को नीचे रखना है और एब्डोमेन को इंगेज रखते हुए तो इस तरह से आपको ये 20 कर लेना है। 20 कर लेने के बाद लास्ट एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको ऐसे पालथी मारकर बैठ जाना है। किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, अर्धपद्मासन में बैठ जाइए, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें बैठ जाइए, और हाथ को ऐसे ले लीजिए और थोड़ा सा जो चेस्ट है उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए। ऐसे आपका टेंशन में रहना चाहिए चेस्ट, और पाम ऊपर की तरफ हो, एल्बोज पीछे की तरफ जाना चाहिए, बॉडी से थोड़ा सा पीछे। और
कोर को एंगेज रखते हुए, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से आपको ये 20 करना है। थोड़ा सा आप पाम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और जब पीछे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो ये बैकवर्ड चेस्ट के पीछे की तरफ जाएगा। तो ये चेस्ट के एरिया के फैट को कम करने के लिए, लेडीज़ हैं तो उनके ब्रेस्ट को शेप देने के लिए काफ़ी अच्छा मतलब ये एक्सरसाइज काम करने वाली है। तो इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस तरह से 5 एक्सरसाइजेस का सेट है जो कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ओवरऑल जो बॉडी है वो अच्छे शेप में रहने वाला है, टोन्ड दिखेंगे और सबसे अच्छी बात कि आप फिट रहेंगे। फिट रहेंगे मतलब आपको किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। यदि आप स्वस्थ रहते हैं, पूरा ज़िंदगी आप अपने स्वास्थ्य को यदि अच्छे से संभाल कर रखते हैं तो इससे बड़ा उपहार कुछ हो ही नहीं सकता। आप सबसे बड़ा उपहार यदि अपने आप को कोई चीज़ दे सकते हैं तो अपने स्वास्थ्य का। अपने आप को यदि आप हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं तो आप ज़िंदगी के हर जो आयाम है उसको आप पूरा कर सकते हैं। ज़िंदगी के हर परिदृश्य में देखेंगे तो आप सफल भी हो रहे होंगे और आप कोई भी जो उत्तरदायित्व है आपका, आप उसको ईजिली पूरा कर पाएंगे। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर एफर्ट लीजिए और एक्सरसाइज ही नहीं, आप अपने जो डाइट है यानी आपका जो खान पान है उसको भी बराबर रखिए। खान पान से मतलब ये होता है कि प्रोसेस्ड फूड जो है उसको अवॉइड करिए और जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं जिसमें से रिफाइंड ऑयल भी होता है उसको भी आप अवॉइड करिए। उसके जहाँ पर होलसम जो ऑयल होते हैं जैसे कच्ची घानी का सरसों का तेल या कोई और ऑयल जो होता है ऑलिव ऑयल, इस टाइप के ऑयल आप यूज़ करिए। वो भी आपके हेल्थ को मेंटेन करने में काफ़ी अच्छा काम करता है। और एक ही ऑयल को बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे पूरी हमने बना लिया तो ऑयल जो बच जाता है उस ऑयल को डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको दोबारा यूज़ मत करिए क्योंकि वो जो है ट्रांसफैट क्रिएट करता है और आपको एसिडिटी देगा, फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा स्टोर करेगा और बाकी बॉडी की जो दूसरे सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखकर अपने आप को आप हेल्दी रख सकते हैं। हेल्दी रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो। और पानी आप पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए। डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है अपने बॉडी को, हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। कम से कम मिनिमम 2 लीटर तो रिक्वायरमेंट है ही। मैं सजेस्ट करता हूं कि 3 से 4 लीटर तो हर आदमी को पानी पीना चाहिए और सुबह में उठकर ज़रूर पानी पीजिए। ये आपके हेल्थ और स्किन दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू, बाय बाय।